द एम्परर एंड द सीड। फार ईस्ट में एक एम्परर था जो काफी बुढ़ा हो चुका था और उसे लगता था कि अब अपना सक्सेसर चूज करने का टाइम आ गया है। अपने असिस्टेंट्स या अपने बच्चों में से किसी को चुनने के बजाय उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। एक दिन उसने पूरे किंगडम के यंग लोगों को बुलाया। उसने कहा, अब मेरे गड्डी छोड़ने का वक्त आ गया है और मैं नेक्स्ट एम्परर चूज करना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम में से ही किसी एक को चूज करूंगा। बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। लेकिन एम्परर ने आगे कहा, आज मैं तुम सबको एक सीड दूंगा, एक बहुत हाई स्पेशल बीज। मैं चाहता हूं कि तुम इस बीज को लगाओ, पानी दो और आज से 1 साल बाद यही वापस आओ, जो भी तुमने इस एक बीज से उगाया हो उसके साथ। उसके बाद मैं तुम्हारे लाए यू प्लान्स को जज करूंगा और जिसे मेन चूज करूंगा वही नेक्स्ट एम्परर बनेगा। उस दिन एक लड़का था जिसका नाम समीर था। बाकी सब की तरह उससे भी एक बीज मिला। समीर घर गया और एक्साइटमेंट में अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने उसकी मदद की, एक गमला और मिट्टी लाकर दी। समीर ने बीज को मिट्टी में लगाया और ध्यान से पानी दिया। रोज वो बीज को पानी देता और देखते रहता कि शायद कुछ उगने लगे। लगभग 3 हफ्ते बाद कुछ और जावा लोग अपने बीज और उनसे उगने वाले पौधों के बारे में बात करने लगे। समीर भी अपने गमले को बार बार चेक करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं उगा। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बीत गए, फिर भी कुछ नहीं। अब तक सब अपने अपने पौधों की बात कर रहे थे, लेकिन समीर के पास कोई पौधा नहीं था। यूज लगने लगा कि वो फेल हो गया है। 6 महीने बीत गए, लेकिन समीर के गमले में अभी भी कुछ नहीं उगा। यूज पूरा यकीन हो गया था कि उसने अपना बीज खराब कर दिया है। बाकी सबके पास बेड पौधे और पेड़ थे, लेकिन समीर के पास सिर्फ खाली गमला था। समीर के पास कुछ भी नहीं था। फिर भी समीर ने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। वो बस छुपछाप इंतजार करता रहा कि शायद उसका बीज उग जाए। आखिरकार 1 साल पूरा हो गया और किंगडम के सारे यंग लोग अपने अपने पौधे एम्परर के पास इंस्पेक्शन के लिए ले आए। समीर ने अपनी माँ से कहा कि वो खाली गमला लेकर नहीं जाना चाहता था। वो सच को लेकर परेशान था, उसका पेट घबरा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। समीर अपना खाली गमला लेकर पैलेस पहुंच गया। जब वो वहां आया तो वो हैरान रह गया, बाकी सबके पौधे कितने अलग अलग और खूबसूरत थे। सब तरह के शेप्स और साइजेस के पौधे और पेड़ थे। समीर ने अपना खाली गमला नीचे रख दिया। काफी बच्चे उस पर हंसने लगे। कुछ को उस पर तारास आया और उन्होंने बस इतना कहा, हे, नाइस ट्राई। जब एम्परर आए तो उन्होंने पूरे हॉल को देखा और सब यंग लोगों का स्वागत किया। समीर बस पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। एम्परर बोले, कितने जबरदस्त पौधे, पेड़ और फूल तुम सबने उगे हैं। आज तुम में से एक को नेक्स्ट एम्परर बनाया जाएगा। अचानक एम्परर की नजर हॉल के पीछे खड़े समीर पर पैड गई, जिसके हाथ में एक खाली गमला था। एम्परर ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि उसे आगे ले आओ। समीर बहुत डर गया। एम्परर को पता चल गया है कि मैं फेल हो गया हूँ। शायद वो मुझे मारवा ही देंगे। जब समीर आगे पहुंचा, एम्परर ने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम समीर है, उसने जवाब दिया। सारे बच्चे उस पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एम्परर ने सबको चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने समीर को देखा और भीड़ की तरफ देखकर कहा, देखो, तुम्हारा नया एम्परर। इसका नाम समीर है। समीर को अपने कानून पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगा,
मेन-टू अपना बीज भी नहीं उगा पाया। मेन एम्परर कैसे बन सकता हूँ? टैब एम्परर ने कहा, 1 साल पहले आज के ही दिन मैंने यहाँ मौजूद सबको एक बीज दिया था। मैंने कहा था कि इस बीज को लगाना, पानी देना और आज वापस लाना। लेकिन मैंने तुम सबको उबला हुआ बॉइल्ड बीज दिया था जो कभी उग ही नहीं सकता था। तुम सब समीर के अलावा मेरे पास पेड़ पौधे और फूल ले आए हो। जब तुम्हें पता चला कि बीज नहीं उग रहा तो तुमने मेरे दिए हुए बीज की जगह कोई और बीज लगा दिया। सिर्फ समीर ही ऐसा था जिसमें हिम्मत और ईमानदारी थी, जो मेरे पास वही लेकर आया जो उसे मिला था, एक खाली गमला। गमला जिसमें मेरा दिया हुआ बीज ही था। इसलिए वही नया एम्परर बनेगा। इस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया। सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। एक इंसान लगातार सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ गुनाह और बुराई अल-फजूर की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की आग की तरफ ले जाती है। एक इंसान झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक झूठा लिख दिया जाता है। सही अल-बुखारी। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स में बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहे। शुक्रिया।